जय हिंद दोस्तों। केरल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें अदालत ने एक महिला को मौत की सजा दे दी है। दरअसल इनको मौत की सजा क्यों दी है सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी सार्थक स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही देश दुनिया की खबरें, आप लोगों को जागरूक करने वाली खबरें, आपके जो काम आने वाली खबरें हम लोग आपके समक्ष लाते रहते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हैं, चलते हो अपने टॉपिक में। देखिए, भारत में महिला अपराधियों की मौत की सजा दी गई है। अभी हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुर जिले की नेय्याटिंकारा अदालत ने 24 वर्ष की ग्रीष्मा को अपने बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारने के लिए मौत की सजा सुनाई है। यानी जो नेय्याटिंकारा जो अदालत हो रखी है, तो उसने ग्रीष्मा को क्या, अपने बॉयफ्रेंड को उन्होंने जहर दे दिया था, जिससे क्या वो उसकी खत्म हो गया था। उसके बाद अदालत ने इन्हें क्या दे दी है, ये सजा दी है। क्या मामला है समझ लेते हैं। ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई गई है। ये घटना वर्ष 2022 में हुई थी। ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी को जहर देकर उसकी जान ले ली थी। दरअसल ग्रीष्मा और शेरोन का रिश्ता वर्ष 2021 से था। ग्रीष्मा तब अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट की छात्र थी। वहीं शेरोन अपनी स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएट की डिग्री के अंतिम वर्ष में था। ये जबकि बात 2021 से ये लोग संबंध में आए थे। दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे, लेकिन वर्ष 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक आर्मी अफसर से तय कर दी। शादी के लिए तैयार होने के बावजूद उनका संबंध था जो जारी रहा था। लेकिन देखो, उसकी जो संबंध था ना, उसका जारी रहा, और जबकि उसकी शादी हो गई थी। ग्रीष्मा की शादी के लिए तैयार होने के बावजूद उनका संबंध जारी रहा। जैसे ही शादी की तारीख करीब आई, ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की योजना बनाई। 14 अक्टूबर 2022 को शादी से एक महीने पहले ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसमें कीटनाशक मिला दिया। यानी देखो, उसकी जो ग्रीष्मा, इन्हें देख सकते हैं आप लोग, ग्रीष्मा, ये पूरा मामला क्या आ रहा है, जो ग्रीष्मा थी ना, 2021 से उनका संबंध स्टार्ट हो रखा था जब ये अंग्रेजी की स्टूडेंट हुआ करती थी। उसके बाद 2022 में ये लोग प्रेम संबंध में आए। जब प्रेम संबंध में आते हैं तो उसके बाद इनका काफ़ी लंबे समय तक प्रेम संबंध चलता रहता है। इनके घर वाले इनकी एक आर्मी अफसर से शादी तय कर देते हैं। इसके बावजूद ये हाँ बोल देती हैं उस आर्मी अफसर से शादी करने के लिए। फिर भी इनका संबंध उनके साथ बरकरार रहता है। जब शादी के एक महीने पहले होते हैं, यानी शादी के लिए जब एक महीना बचता है, तो ये सैरन को बुलाती हैं अपने पास और उसके कीटनाशक दवाइयों से पिला देती हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब आज़ाद भारत की पहली महिला जिसे हुई है फांसी, ये जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद कोई पहली महिला थी जिसे फांसी की सजा हुई थी। देखिए, शबनम 2008, शबनम जिसे वर्ष 2008 में अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। ये पहला मामला था। वह आज़ाद भारत की पहली महिला है जिसे फांसी की सजा मिली थी, जो शबनम थी। उन्होंने अपने परिवार के 7 लोगों को मार दिया था। दरअसल उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या की थी और ये अपराध अत्यंत नृशंस माना गया था, क्योंकि इतना दर्दनाक हो सकता है। कोई इंसान अपने प्रेमी के चक्कर में अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को कैसे कोई मार सकता है। आप लोग बस सोच सकते हैं कितना, मतलब घिनौना काम था यार ये। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा और राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को भी खारिज कर दिया था। रतनबाई जैन 1955 का मामला है ये। रतनबाई जैन को वर्ष 1955 में 3 लड़कियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। उसने अपने पति के साथ अवैध संबंध के शक में इन लड़कियों को मार डाला था। उसे जनवरी 1955 में क्या सजा दे दी गई थी, फांसी की। ये मैं वो मामले आप लोगों को गिना रहा हूँ कि जिनमें महिलाओं को फांसी की सजा दी गई है। अच्छा, फांसी की कब दी जाती है? रे रेरेस्ट रेरेस्ट ऑफ रेयर केस, यानी जो बहुत कम केस होते हैं। भारतीय कानून व्यवस्था में मृत्युदंड रेरेस्ट ऑफ रेयर केस, यानी सबसे दुर्लभ और गंभीर मामलों में दिया जाता है फांसी की सजा। ये तब दिया जाता है जब अपराध बहुत ही नृशंस, विभत्स और समाज के लिए खतरनाक हो। ऐसी स्थिति में हम लोग, यानी जो अदालत होती है, वो फांसी की सजा सुनाती है। महिला अपराधियों के मामलों में दुर्बलता, महिला अपराधियों के मामलों में मृत्युदंड और दुर्लभ होता है। स्वतंत्र भारत में महिलाओं को मृत्युदंड के मामलों की संख्या बहुत कम रही है। आंकड़े बताते हैं कि स्वतंत्र भारत में
50 से भी कम महिलाओं को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इनमें से कुछ को ही वास्तव में फांसी की सजा दी गई है। देखो, जब से अपना देश आज़ाद हुआ है ना, तो बहुत रेयर केस होता है कि हमारी अदालत जो है फांसी की सजा दे, और उसमें से भी बहुत रेयर केस होता है कि महिलाओं को फांसी की सजा दें। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से 50 महिलाएं हैं जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, और इसमें से भी बहुत कम महिलाएं हैं जिन्हें फांसी की सजा वास्तव में मिली हो। भारत में फांसी का प्रावधान क्या हो रखा है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसे कह देते हैं, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी में फांसी का प्रावधान उन मामलों के लिए है जिन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी सबसे दुर्लभ माना जाता है। ये तब लागू किया जाता है जब अपराध अत्यंत गंभीर हो, नृशंस हो और समाज के लिए खतरनाक हो। इस स्थिति में हम लोग फांसी की सजा सुनाई जाती है। मृत्युदंड के आधार क्या होते हैं? कौन से बेस होते हैं मृत्युदंड के? तो दरअसल मृत्युदंड खासकर फांसी आमतौर पर उन अपराधियों के लिए निर्धारित किया जाता है जो बहुत ही घातक हों, जैसे सामूहिक जिसने हत्या की हो, किशोरों या महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो, आतंकवादी हमले से जुड़ा हो, राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति की हत्या जो न्याय का कार्य कर रहा हो, जैसे कि न्यायाधीश, मान लो कोई न्यायाधीश है जो न्याय का कार्य कर रहा है और उसने उसी को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, तो इस मामले में फांसी की सजा दी जाती है। फांसी की सजा पर निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय न्यायालय फांसी की सजा को तब तक लागू नहीं करते जब तक ये कि सुनिश्चित ना किया जाए कि ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। यानी कोई भी अदालत अगर फांसी की सजा दे देती है, तो उसके बाद जब तक उसे फांसी की सजा नहीं दी जाती, जब तक ये साबित ना हो जाए कि जो अपराध है ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो रखा है, यानी दुर्लभ अपराध हो रखा है। अदालत ये निर्णय करती है कि इस अपराध से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा है और दोषी को सुधारने के लिए कोई संभावना नहीं है। देखो, हम लोग ना दोषी को, जो अपराधी होता है उसे मानना नहीं चाहते, उसके अपराध को मानना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो समाज है, हमारा जो कानून है, वो बहुत कम फांसी की सजा देता है। और उस स्थिति में बिल्कुल दे देता है जब, मतलब समाज, इंसान जो हो जाता है समाज के लिए घातक हो जाता है, नासूर बन जाता है। उस स्थिति में आधिकारिक और अपील की, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है। इसके अलावा सजा की सुनवाई के दौरान आरोपी को उच्च न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार होता है। ये उसके पास कानूनी अधिकार होते हैं। भारत में फांसी का इतिहास की बात की जाए तो भारतीय संविधान के तहत फांसी की सजा कानून में शामिल है, लेकिन यह सजा बहुत कम मामलों में लागू की जाती है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि जो फांसी की सजा है वो कानून में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल हो रखी है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आजाद भारत की पहली महिला कौन थी जिन्हें सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी? उनका क्या नाम था? शबनम था, रत्नाबाई था, ग्रीष्मा था या कुमुदनी था? तो ग्रीष्मा का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके अभी अभी बात चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन दो में से एक है। लो, मैंने 50-50 कर दिया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से सुनेगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।